स्वागत है तुम लोगों को एक और वीडियो तो नहीं कह सकते, खैर व्लॉग के अंदर। और आज के व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। ऑलरेडी तुम लोगों ने टाइटल के अंदर और थंबनेल के अंदर पढ़ लिया हुआ है कि आज जो है मैं अपने बाल कटवाने जा रहा हूँ। इस वीडियो का प्लान मेरे दिमाग में आया है इंस्टेंटली। मतलब मैंने लास्ट वीडियो के अंदर तुम लोग से कहा था कि मेरे एक बालों का गोल है जो मैंने काफ़ी टाइम से सोच के रखा हुआ था, लेकिन वो अब अचीव हो चुका है। तो कोई भी ऐसा टाइम आ सकता है जिस वक्त मैं अपने बालों को कटवा लूँ। अभी रिसेंटली मैंने सोचा कि यार मेरा गोल अब अचीव हो चुका है, तो क्यों ना मैं अपने बाल अब कटवा लूँ। देखो, अगर सच बात के अंदर बताया जाए, अब मैंने इतने लंबे बाल रखे हैं और मेरे करंटली जो बाल हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे लॉन्ग है। मतलब देखो, तुम लोग बालों की लेंथ देखो, इट्स टू लॉन्ग कि भैंस की आँख फ्रेम के अंदर नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। मतलब समझ रहे हो, मैं पूरे बालों की पोनी बांध लेता हूँ और पोनी के बाद भी चुटिया बांध सकता हूँ मैं अपने पूरे बालों की। यार इतने बड़े हैं, बहुत लेंदी है, ये नीचे से कर लिए हैं, ऐसे लगते नहीं है, वरना तकरीबन यहाँ शोल्डर्स के नीचे तक के बाल हैं। और ये मैंने बाल लंबे करे हैं इतने तकरीबन 9 महीने के अंदर। अब यूट्यूबर्स कुछ होते हैं जो तकरीबन 6 महीने तक या 4 महीने तक बालों को लंबा करते हैं, उसके बाद दैन चॉप ऑफ कर लेते हैं, मतलब कटवा लेते हैं सैलून से जाके। लेकिन मैंने बहुत ही लेंदी कोई मतलब ये प्रोसेस चलाया है। और जहाँ तक बात करूँ इनके एक्सपीरियंस का, तो देखो कुछ चीज़ें जो हैं जो हर बंदा बोलता है, ये चीज़ सच है कि बाल लंबे करना आसान है, लेकिन मेन चीज़ इनको संभालना, इनको साफ रखना। क्योंकि जुएँ पड़ जाती हैं, लीखें पड़ जाती हैं, डैंड्रफ पड़ जाती है। और सबसे गंदी चीज़ तुम लोग को बताऊं, अगर तुम लोग कराची या किसी गर्म जगह के ऊपर रहते हो, तो अगर तुम धूप में घूमते हो, जैसे मैं जॉब्स करता हूँ बहुत सारी, जैसे मैंने अपने सी टॉक्स की सीरीज़ में कहा था, अगर तुम लोगों ने वो नहीं देखी सीरीज़ तो मैं नीचे लिंक में कमेंट डाल दूंगा। एक वीडियो अपलोड हुई है, इसकी और वीडियोज़ आएंगी आगे जाके। तो उसके अंदर मैंने कहा था कि मैं 2 से ज़्यादा जॉब्स भी करता हूँ, 2-3 जॉब्स करता हूँ, और मुझे धूप में बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है। तो लंबे बालों की वजह से सर के अंदर दाने हो जाते हैं भाई, लिटरली दाने होते हैं। तो लंबे बालों का जितना इंसान ना लंबे बालों से कूल और सेक्सी लगता है ना, उतना ज़्यादा ये बाल जो है आपको डिप्रेस भी करते हैं। एक तरह से आप बंदा फील करते हो। लेकिन एक टाइम के बाद जब बंदा इतने लंबे टाइम तक जो है बालों को ग्रो करता है, तो एक टाइम के बाद जाके इस चीज़ की आदत पड़ जाती है। यही सीन मेरे साथ भी हुआ था। अब जाके इसकी मुझे आदत पड़ गई है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम तक मुझे इस चीज़ को करना। अब ये थोड़ी ज़िंदगी भरी मैं अपने बाल लंबे करता रहूँगा। अब वो स्पेसिफिक टाइम ख़त्म हो चुका है। तो मैंने अब इंस्टेंटली ये डिसाइड किया है कि मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ। मेरा ऐसा ही सीन चलता रहता है। कभी कभी मैं बहुत लंबे लंबे प्लान सोच के रखता हूँ, बहुत टाइम से चल रहे होता हूँ, वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाते। एक स्पेसिफिक टाइम को उनको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जस्ट प्लान को सोचता हूँ और बोलता हूँ हाँ चलो ये करते हैं। तो मैं बहुत अजीब सा इंसान हूँ, तुम लोग समझ नहीं पाओगे भाई। मेरा ऐसे ही सीन चलता है। कभी कभी इंस्टेंटली प्लान आता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, कभी कभी बहुत लेंदी टाइम से वो प्लान चल रहा होता है, उसको एग्जीक्यूट करने में मुझे टाइम लगता है। ऐसा ही है। तो बालों की बात करें तो जहाँ तक मैं बताऊँ, बालों के अंदर जो है कुछ फेजेस मुझे देखने को मिले हैं लेंदी करने में। इतना ज़्यादा लेंदी करने में को बहुत सारे ऐसे फेजेस आते हैं। तुम्हारी बहन बाल लंबे करने में एक कुछ फेजेस आते हैं जिनसे हम सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर तुम बाल लंबे कर रहे हो तो इन फेजेस से तुमको स्ट्रगल करना ही करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग आती है डेली वॉश। भाई डेली वॉश करोगे तो बाल तुम्हारे हेल्दी रहेंगे। और ये चीज़ याद रखना, इस चीज़ को तुम लोग याद रखना मेरी जान के लहसुनों के डेली वॉश के अंदर अगर तुम लोग का कोई प्लान है बालों को लंबा करने का। मैं थोड़ा क्लोज आ जाऊँ तुम लोग को ताकि आवाज़ मेरी क्लियर है। मैं हैंड फ्री वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मोबाइल के ज़रिए रिकॉर्ड हो रही है वॉइस। तो अगर तुम लोग को बाल लंबे करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेली वॉश है, और डेली वॉश के अंदर तुम लोगों ने शैम्पू नहीं यूज़ करना है बालों के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है, शैम्पू मत यूज़ करो डेली वॉश के अंदर। डेली वॉश कर रहे हो तो वीक के अंदर कम से कम 3 दफ़ा यूज़ करो, बस। इससे ज़्यादा शैम्पू नहीं यूज़ करना है तुम लोगों ने। बस वाटर वॉश कर लो, और कंडीशनर यूज़ करना है तो कर लो शैम्पू के साथ, वरना मैं तो बोलता हूँ कि भाई नहीं करो। जितने कम केमिकल्स यूज़ करोगे ना तुम, उतने ज़्यादा तुम्हारे बाल नरिश रहेंगे। बेसिकली केमिकल्स करते हैं ये कि तुम्हारे बाल अपनी नरिशमेंट खुद स्किन के साथ प्रोड्यूस करते हैं। आपके बालों के जो पोर्स होते हैं ना, उसके साथ खुद नरिशमेंट प्रोड्यूस होती है। तो जब आप इतना ज़्यादा वॉश करते हो ना बालों को, तो वो जो ओरिजिनल नरिशमेंट्स होती है ना बालों की, जो आपका जो स्कल की जो स्किन है ये रिलीज़ करती है, ये उसे भी वॉश आउट कर देता है। तो इससे आपके बाल और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, डैंड्रफ आना शुरू हो जाता है, टूटने लग जाते हैं। टूटते तो हैं यार, बड़े बाल रख लो और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे बाल टूटे नहीं, टूटते ही टूटते हैं।
भले ये हो सकता है कि अगर आप मेरी तरह वॉश करते हो कि बहुत रेयरली टूटते होंगे, कि कंगा वंगा मारो तो एक दो बाल टूट रहा है बाकी नहीं टूट रहा, लेकिन आप अगर डेली वॉश शैम्पू से करोगे, कंडीशनर वंडीशनर और मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा दोगे तो भाई फट के हाथ में आ जाएगी। बहुत टूटते हैं, मैंने ट्राई किया है 9 महीने के अंदर, हर चीज़ ट्राई करके मैंने देखी हुई है। बाकी फेजेस की बात मैं कर रहा था, उस चीज़ को मैं भूल गया, रियली सॉरी। फेजेस की ये चीज़ है कि जब आप बाल अपने लंबे करना शुरू करते हो तो उसके अंदर कुछ कुछ स्टेप बाय स्टेप फेजेस आते हैं। जब आप छोटे बाल, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप पूरे मेरी तरह बाल लंबे करो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं सिर्फ ऊपर का टॉप वाला साइड लंबा करते हैं, कलमे वगैरह लंबे नहीं करते, क्योंकि लोगों को अजीब सा लगता है कलमे वगैरह इतनी बड़ी। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मैंने ओवरऑल हेयर्स को ग्रो किया है और मेरी कलमे वगैरह जो ये साइड्स हैं, ये साइड्स जो हैं कलमे हैं, ये भी मेरी लेंदी हैं, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी कलमे हैं ये। तो मैंने ओवरऑल बालों को लंबा किया। तो अगर तुम इस तरीके से मेरी तरीके से ग्रो करना चाह रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है तुमने करना ये है, ग्रो करने से पहले कि अपने पूरे हेड को शेव करवा लेना है। ठीक है, मैं बता, अजीब सा लग रहा होगा, हाँ ये चीज़ प्रोसेस अजीब सा है, बुरा लगता है। शुरू में पूरा गंजा हो तो बिल्कुल इंसान सही लगता है, उसके बाद जब छोटे छोटे बाल आ जाते हैं काटे हुए, ऐसे इंसान बुरा लगने लगता है। लेकिन ये है, बालों के अंदर ये चीज़ है कि फेजेस कुछ आते हैं जिसमें तुम अच्छे लगते हो, फिर कुछ फेज आते हैं जिसमें बुरे, मतलब गंजे होगे तो अच्छे लगोगे, फिर छोटे छोटे बाल आएंगे तो बुरे लगोगे, फिर थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर अच्छे लगोगे, फिर थोड़े से और बड़े जब हो जाएंगे तो गुच्छा टाइप बन जाएगा, उसमें बुरे लगने शुरू हो जाओगे, फिर थोड़े लंबे होंगे तो अच्छे, फिर थोड़े लंबे होंगे तो कलमे वलमे उठना शुरू हो जाएंगी, यहाँ से बाल खड़े होना शुरू हो जाएंगे। मतलब अभी तो ये सीधे हो गए ना, लेट रहे हैं, क्योंकि अभी ये लंबे हो चुके हैं। जब ये यहाँ तक के होते हैं तो मेरे कान से लग के ऐसे उठ के खड़े हो जाते थे, तो ये चीज़ें बुरी लगती हैं। तो इसके अंदर इसी तरीके फेजेस होते हैं जिससे हर इंसान को गुजरना पड़ता है अगर वो बाल अपने लंबे कर रहा है। बातें कर ली मैंने बहुत ज़्यादा, अब चलते हैं सलून के पास। अब सलून में जाने से पहले सबसे पहली चीज़ जो आपने सलून में जाने से पहले करनी है, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस जस्ट मैंने अपने बाल जब लंबे कर रहा था तो इस चीज़ों के ऊपर रिसर्च करी थी ताकि मैं अच्छे तरीके से अपने बालों को लंबा कर सकूँ। तो सबसे पहले सलून में जाने से पहले हमेशा आपने अपने बालों को वॉश करना है। सबसे पहले धोना है आपने अपने बालों को, भले आप नहाओ नहीं, भले आप पूरा फुली बात ना लो, बस अपने जस्ट बालों को अच्छी तरीके से वॉश करना है। भले शैम्पू यूज़ करना है शैम्पू को लो, वाटर वॉश करना है तो वाटर वॉश करो, लेकिन धो के जाना अपने बालों को। मैंने ऑलरेडी अपने बालों को धो लिया, मैंने एक्चुअली बात ले लिया है। और इस व्लॉग का मेनली सीन ये है कि इस चीज़ को मैं एज अ मेमोरी भी सेव करना चाहता हूँ। तुम लोगों के लिए तो है ही है, लेकिन मैं अपने लिए भी एज अ मेमोरी सेव करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी इतने लंबे बाल नहीं रखे हैं, ये लाइफ में पहली दफ़ा है। और अब घर की तरफ से भी थोड़ा सा फोर्स मिल रहा है कि यार कटवा ले, अब भैंस के यहाँ कितने बड़े करेगा बाल, भैंस नीचे क्या कमर तक कर लेगा क्या। आज है हमारे पास डेट 10 नवंबर 2023 और शाम के बज रहे हैं, जुम्मे का दिन है, फ्राइडे है, और शाम के बज रहे हैं 4 बज के, मतलब 5 समझ लो, शाम के 5 बज रहे हैं अभी। तो मैंने कर लिया अपने बालों को वॉश और हर चीज़ हो चुकी है सेट। तो हम लोग निकलते हैं जल्दी से सलून की तरफ। और ये मेरा मतलब बेडरूम है, ये बेडरूम में बैठ के शूट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ सामने विंडो है तो मुझे लाइटनिंग अच्छी मिल रही है। मतलब बहुत बड़ी सी विंडो है, ये विंडो नहीं है, ये कोई अलादीन की गुफा की जितनी बड़ी कोई विंडो है हमारे घर के अंदर। तो ये हवादार कमरा है और यहाँ से रोशनी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैं पहले शूट करता था। इसी साइड पे तुम एक दीवार है, दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये खुरपी हुई दीवार तुम लोग ये देख रहे हो ना, यही दीवार मेरी तुम्हें पहले वाले उसके अंदर वीडियोस के अंदर दिखती थी। मैं वहाँ बैठ के शूट करता था। ओके तो चलते हैं हम लोग जल्दी से सलून में। बेस्ट थिंग ये है कि मेरा सलून जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, तो मुझे बाइक या कार निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं इजीली वॉक करके यहीं पे जा सकता हूँ। तो चलते हैं। और सबसे गंदी चीज़ ये है कि भाई मैंने आज तक कभी भी पब्लिक एरिया के अंदर शूट नहीं किया है और मेरी जो कॉलोनी है वहाँ पे मुझे लोग जानते हैं, तो उनके सामने मैं इतनी बड़ा सा स्टैंड और ये रिंग लाइट और डिवाइस मतलब कैमरा वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं लेके जा सकता भाई, मुझे अजीब सा लगता है यार। तो मैं शॉपर में यहाँ पर इनको बैग में डाल के लेके जाने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ शॉपर के अंदर ले जाऊँ, बैग अभी सारे भरे पड़े हैं, उनमें प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। प्रोडक्ट्स नहीं मतलब सामान रखा हुआ है मेरे यूनिवर्सिटी का और कॉलेजेस का, वो कौन अभी खाली करे, तो अभी मैं इसको शॉपर में लेके जाता हूँ और क्या पता तुम लोगों को रास्ते की जर्नी भी दिखाएं। तो लेट्स गो।
ओके मैं जा रहा हूँ वहाँ पे और मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फील होने वाला है अभी। मुझे नहीं पता यार कैसे करते हैं यार पब्लिक में शूट। सामने स्ट्रीट्स हैं और बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। ओके तो यह वाला सलून है, बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव सा सलून नहीं है, एक डिसेंट सा सलून है, उसी में मेरा काम हो जाता है। मैं चेयर पे आके बैठ गया। ये मेरे पीछे ही सलून है जिसके अंदर मैंने बाल कटवाने बेसिकली। और भाई बहुत अजीब सा फील हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं यार यहाँ पे। भैंस की आँख है भाई। मैंने कभी ऐसा कुछ थोड़ी किया है यार, मुझे क्या पता। लोग घूरते यार बहुत गंदा है जो बात है। चलते हैं अंदर और बात करते हैं इससे शूट की। पहले तो इसके रिएक्शन देखते हैं। मैं इतने सालों के बाद आ रहा हूँ, उसके बाद ये मेरे बाल काटता है हर दफ़ा। जान के लसान यही पे ये क्या कर रहे हो? काम चल रहा है। आ गया मैं बाल कटवाने। बहुत जल्दी आ गया मैं, बहुत जल्दी आ गया। आइए। नहीं करो। ये भाई बहुत अच्छा बार्बर है, बहुत टाइड है ये बंदा। तो बाल ऐसे काटता है चौकस, मेरा बाल यही काटता है। जाएंगे इसमें इतने काट देना, बनने लायक हो जाए इतने छोड़ देना, बाकी सब उड़ा शेडिंग कर दो। शेडिंग तो मुझे पता है। मार दो पूरा क्लीन मार दे। ट्रिमर से करवाओगे ना? क्लीन मार दे ब्लेड। हाँ या ट्रिमर मार। बताओ तुम बताओ क्या अच्छा लगेगा। अब तो तुम बड़े हो गए, शेप भी सही लगेगी तुम्हारी, तो ब्लेड से ही सही लगेगी। सही लगेगी। उड़ा दो फिर सारे, उड़वा रहे हैं।
अलग ही लग रहा हूँ इंसान। ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में शेव करवाया। पहले बचपन में रिसर्च चाहूँगा, चलो अगर कब आएगा मेरा भी टाइम पे शेव कराऊँगा। हाँ, वो लोग बैठे हुए थे, पूछते थे कितने बजे तक पहुँचना है, कितने बजे तक पहुँचना है, तो बैठे हुए थे पूछते थे तुम कितने बजे तक पहुँचे। अच्छा, हमने भी यही सोचा 9:15 तक पहुँचना है। यहाँ का गाड़ी पूरा एरिया जलन कर रहा है मेरा, पता नहीं थोड़ी सी और करेगा तो मुझे लगाने वाला हूँ, अच्छी चीज़ लगाऊंगा। नहीं कर मार दोगे तुम मेरे को। अरे ये गाने जो हो रहे हैं ना सारे बैठ थोड़ा सा दर्द है, उसके बाद अच्छा ही है। थोड़ा सा दर्द है, थोड़ा सा नहीं, बहुत गंदी जलन कर रहा है ये। हाँ हाँ पता है, ये लो। हाँ पता है। चलो भाई आखिरी भी तो मेरे ख्याल है। ओके, मैं आ चुका हूँ वापस अपने घर के ऊपर, वापस सैलून से, और मेरा बाल अपने कटवा लिए जैसा तुम लोगों ने देखा है। और ये जो है मेरा प्लान जो शेव कराने का था, ये इंस्टेंटली आ गया कि मैंने सोचा कि शेव भी करवा लूँ मैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी शेव नहीं किया है। ये फर्स्ट टाइम है जो मैंने शेव किया, और मुझे सब बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी जब उसने मुझे शेव किया था। उसके अलावा मेरा जो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान था वो ये था कि मैं पूरा का पूरा जो हो बॉल्ड हो जाऊँ पूरा का पूरा, लेकिन मैंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। उसने भी मना कर दिया, उसने बोला नहीं, बोल्ड होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे मैं बाल इस तरीके से बना देता हूँ कि छोटे कर दूंगा। मैंने बोला ज़्यादा फिर इतना साइज़ के रखना। उसने बोला मैं छोटे कर दूंगा और स्टाइलिंग कर दूंगा इसकी, फिर तुम्हें पसंद आ जाएगा। भाई मेनली देखो, जब भी कहीं बाल कटवाने जाओ अगर अपने सैलून के पास, या स्पेसिफिक जो बंदे होते हैं उनका हमेशा, हर बंदे का सिर्फ एक ही सैलून होता है जिससे वो हमेशा अपने बाल कटवाता है, ऐसे ही मेरा भी है। चीप जगह है, ठीक है, इतना ज़्यादा बहुत कोई एक्सपेंसिव सैलून के अंदर नहीं जाता हूँ, लेकिन मेन चीज़ जो है ना वो चीज़ होती है भाई बाल कैसे काटता है, वो बाल अच्छे काटता है। मैं जब भी उसके पास जाता हूँ मैं हमेशा उसको जाके बोलता हूँ कि भाई इतनी लेंथ के अंदर जैसा तेरा दिल चाह रहा है वैसा बाल काट दे। अब वो बाल काटने वाला है तो उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से पता है कि कौन सी चीज़, कौन सी स्टाइलिंग मेरे ऊपर अच्छी लगेगी, क्योंकि हर चेहरे के पोस्चर के ऊपर हर तरीके के स्टाइल नहीं सूट करते हैं। अभी तो मैंने शेव करा लिया, शायद तुम लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा अजीब दिख रहा होगा। मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, और किसी ने बोला ना बुरा लग रहा हूँ चमाटे खाओगे। बाकी मेरा ये बाल कटवाने का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा ही कोई डिफरेंट था, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा और डिफरेंट चीज़ और डिफ़िकल्ट चीज़ थी मेरे लिए वो था इस चीज़ को शूट करना, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं जाते हुए रास्ते के अंदर शूट कर ही नहीं पाया हूँ। मैंने अपना कैमरा बहुत ही कम टाइम के लिए खोला है, और उसके अंदर भी मैंने माइक के करीब आके बोला, मैंने ज़ोर से नहीं बोला, क्योंकि भाई लोग घूरते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन लोग घूरते हैं, बोलते कुछ भी नहीं है लेकिन लोग घूरते हैं। लेकिन मैंने इस डर को फिर थोड़ा सा सैलून के करीब जाके ख़त्म किया। मैंने रास्ते में भी डर से थोड़ा सा लड़ा, और मैं कैमरे के अंदर बोल रहा था ताकि ऑब्वियसली व्लॉग शूट हो सके। लोगों का और तुम्हारा इस तरीके का सीन है कि तुम नदी के एक तरफ खड़े हो और वो लोग नदी के उस तरफ खड़े हैं। वो लोग तुम्हें सिर्फ देख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। तो मतलब तुम नदी के इस तरफ से परेशान कर सकते हो। तो इस तरीके के सीन होता है, बस वो देखते हैं, बोलते हैं, नर्वस फील होता है, ये बात सच है। मैंने भी पहली दफ़ा कभी ओपन एरियाज़ के अंदर, पब्लिक एरियाज़ के अंदर कभी व्लॉग शूट किया, और ये बहुत एम्बेरसमेंट फील होती है, लेकिन ऐसा इतना ज़्यादा नहीं है। लोग देखते हैं तो इग्नोर कर देते हैं, या फिर चच्चा वगैरह घूरते हैं, उनको तुम इग्नोर कर दो। बेसिकली सीन इस तरीके का है। बाकी भाई ठंडी ठंडी हवाएं लग रही हैं कुर्सी के ऊपर। तो इसी के साथ करते हैं हमारे इस व्लॉग को ख़त्म।
मुझे कमेंट्स के अंदर बताना तुम लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग, और प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब, जब तक तुम लोगों को मैं बोलता नहीं हूँ तुम लोग करते नहीं हो। और नीचे जो है लाइक का बटन भी एक होगा तो उसको दबा देना। और मुझे कमेंट्स के अंदर ये भी बताना कि तुम लोगों को इसके और एपिसोड्स व्लॉग्स वगैरह चाहिए या नहीं चाहिए। हालांकि जैसे जैसे ये चल रही है सीरीज़ वैसा वैसा मैं भी सीख रहा हूँ कि बेसिकली व्लॉग किस तरीके से शूट करते हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर देखने में और खुद शूट करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये मानो या ना मानो। तो हाँ, बाकी खत्म करते हैं आज की सीरीज को। आई होप से तुम लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को तो लाइक, नीचे कमेंट करके मुझे जल्दी से बताना कि तुम लोग उसकी और सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए, और चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।